नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। ये संडे के दिन का वीडियो है, सुबह का टाइम है और पीहू के डैडी सुबह को जल्दी उठ के वो तो अपना घूमने के लिए चले गए थे और फिर घूमने के बाद वो उधर से उधर ही दुकान पे चले गए थे। तो उनके जाने के थोड़ी बहुत देर बाद हम भी उठ गए थे, क्योंकि संडे को मैं वैसे ज़्यादातर घर ही रहती हूँ, छुट्टी रखती हूँ। बच्चे घर ही रहते हैं तो इस वजह से, और फिर संडे को हम लोग थोड़ा सा आराम से उठते हैं, ये नहीं है कि जल्दी जल्दी में। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए चाय रखी है बनने के लिए, बच्चों के लिए दूध, और साथ में मैंने रखी है मैक्रोनी बॉईल होने के लिए। आज मतलब इस संडे को मैंने, जहाँ तक मुझे लग रहा, 1 साल से भी ऊपर हो गया जब मैं मैक्रोनी बना रही हूँ। तो मैं बना ही नहीं रही थी, पिछले 1 सवा साल से मैंने बना के दिए नहीं है, मतलब पास्ता वगैरह बच्चों के लिए मैंने कुछ नहीं बनाई है ऐसी चीज़। मैगी की भी बात रही, मैगी भी मैंने बहुत कम देती हूँ, कभी महीने 2 महीने में एक आधी बार बना दी, वैसे मैं बनाती नहीं बच्चों के लिए। तो यहाँ पे मैंने रख दी है चाय, अपनी चाय लेके आ गई हूँ, तो मैं पहले वही बीमारी अपनी पहले वो ठीक करूँगी, फिर उसके बाद में चाय पीनी शुरू करूँगी, फिर तब तक बच्चे भी उठ के आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए पीहू आ गई है उठ के, और रूही कृष्णा भी अंदर ही होंगे। संडे का दिन ज़्यादातर थोड़ा सा लेट उसी में ही चलता है हमारा, तो इतनी भागा दौड़ी सी भी नहीं हम करते। और एक चीज़ मैं और कहना चाह रही थी कि हमारे मकान को लेके काफ़ी ज़्यादा संशय पैदा हो रहा, आप सबको ये हो रहा है कि मैं क्यों नहीं दिखा रही। ये चीज़ मैंने कई बार क्लियर भी कर दी है कि इस बार मैं कोई भी चीज़ सामने तब तक नहीं लेके आऊँगी जब तक वो पूरी नहीं हो जाएगी। आप लोगों को यकीन करना है ठीक है, नहीं करना तो भी कोई बात नहीं। देखिए काम जो होने हैं वो तो हो ही रहे हैं, प्रोग्रेस पे हैं वो है। और जिन्हें पता है उन्हें पता भी है कि हाँ भाई काम कहाँ तक चल रहा है, या क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा, या कैसे कैसे है। ये कंफर्म है, मैं ये कंफर्म कर सकती हूँ कि हम मकान हमने अपना हो गया हमारा। उसमें काम कैसा चल रहा, बन रहा है या नहीं बन रहा है, या जैसे भी है, वो सारी चीज़ें आपको आगे आने वाले वीडियो में पता लगेगा, लेकिन अभी नहीं। क्योंकि अभी हम उन चीज़ों को दिखा ही नहीं रहे, कर ही नहीं रहे, मतलब बता ही नहीं रहे हैं। तो अपना ये है कि चल रहा है काम। क्योंकि जब हमने पहले प्लॉट में काम लगाया, मतलब करा था, वहाँ पे पूजा वगैरह सब कुछ हो गया था, सारा कुछ हो गया था, उसके बाद कुछ ऐसी सिचुएशन बनी कि वहाँ पे फिर मकान हम लोग बना ही नहीं पाए। फिर हम लोगों ने सोचा कि हम देखते हैं कि हमें कहीं और ही लेना पड़ेगा। वो हम वहाँ पे बनी ही नहीं, सिचुएशन ही ऐसी होगी कि वहाँ से हमें काम, मतलब नींव वगैरह का सारा कुछ हमने रोक दिया था काम। तो फिर किसी ने हमें बोला कि भाई आप जैसा जो भी काम करते हो आप उसे एकदम से सबके सामने ले आते हो, तो वो चीज़ सही नहीं होती। तो इसीलिए कोशिश करो कि काम को, अब आप कुछ भी करो आप पहले ही मत बताओ, जब आपका काम हो जाए या आधा भी हो जाए, या यूं लगे कि हाँ भाई अब पूरा होने वाला है या कैसे भी, तो तब जाके आप उनको मतलब दिखाओ, किसी को बताओ। तो ये चीज़ें मतलब सही नहीं होती इस तरीके से बतानी दिखानी। तो इस वजह से मैं आप लोगों को वो मकान का काम नहीं दिखा रही, वहाँ पे जा रहे हम कर रहे नहीं कर रहे। वो तो देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं हम जो वीडियो में आपको नहीं दिखाते, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि वो नहीं हो रही है। तो इसलिए तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी सही टाइम आएगा हम लोग आप लोगों के सामने सारी चीज़ें रखेंगे, स्पेशल आपको बताएंगे भी, दिखाएंगे भी। लेकिन उससे पहले प्लीज़ थोड़ा सा हमें भी मौका दीजिए, हमें भी चीज़ों को संवारने का, संभालने का मौका दीजिए, ताकि जब समय आए सही तो हम उन चीज़ों को आप लोगों के सामने अच्छी तरीके से दिखा पाए और बता पाए। तो खैर देखिए जी, बस यहाँ पे संडे का दिन तो है ही, अपना मैं काम पे लग रही हूँ। गेहूँ भी मैं फैला आई थी, धोए थे, तो मौसम थोड़ा सा ठीक सा लग रहा था। वैसे तो बादल से ही हो रहे थे, धूप और बादल दोनों का मिक्सचर सा हो रखा था। तो फिर भी उसमें ये था कि उमस वाली गर्मी थी, उमस वाली सी धूप थी, तो उसमें ये था मुझे कि सूख जाएंगे। तो मैंने कपड़े भी फैला दिए थे, एक दिन पहले धोए हुए थे ना, तो वो तो मैंने शाम के टाइम उतार दिए थे, सिले से थे, तो मैंने कहा चलो सूख जाएंगे। फिर उसके बाद आके मैं नीचे लगी हूँ अपनी साफ सफाई पे, बेडशीट वगैरह मैंने चेंज कर दी है। कपड़े मैं अभी नहीं धो पा रही हूँ, कई दिन हो गए, 2-3 दिन हो गए थे कपड़े धुले हुए भी मुझे। तो मुझे ये था, मैंने कहा मैं आराम से दूंगी, कोई टेंशन नहीं। इस वाले रूम को मैंने क्लीन कर दिया है, अब मैं जा रही हूँ झाड़ू वगैरह लगाने, और बच्चों को मैंने बोला है नहाने के लिए। मैंने कहा वो नहा लेंगे, पीहू रूही दोनों जो भी नहाएंगी वो फिर कान्हा जी को नहला देंगी। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगाने लगी थी, और झाड़ू लगाने के बाद बस फिर मैं सीधा लगाऊंगी पोछा। और पोछा भी मैं अब हाथ से नहीं लगाती, मैं लगाऊंगी वाइपर से।
तो जी देखिए यहाँ पे मैं लगाने लगी हूँ पोंछा और वाइपर से ही मैं लगा देती हूँ। अब कभी मैं हाथ से लगा देती हूँ, कभी वाइपर से लगा देती हूँ। इतना गंदा नहीं होता है, तो फिर भी जैसे मुझे सही लगता है मैं ऐसे ही कर देती हूँ। तो यहाँ पे हाँ, मैं एक चीज़ आप लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगी कि जो मकान है वो हमने बना हुआ खरीदा है। और उसमें अगर हमें लगा है कि भाई क्या बोलते हैं कि कुछ काम उसमें करवाना है तो वो काम करवाएंगे, या अगर उसे हमें दोबारा ही बनाना पड़ा तो वो वाली चीज़ होगी। तो इस वजह से फिर हम लोग दिखा नहीं रहे थे, बता नहीं रहे थे। मैंने कहा चलिए, हालांकि शायद इतनी जानकारी काफ़ी होगी कि हमने मकान ही लिया है बना हुआ। और उस मकान में मतलब जगह जो है वो काफ़ी अच्छी है कि अगर हमें उसे बाई चांस तोड़ के भी बनाना पड़े या जैसे भी, तो भी वो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें, क्योंकि वो ऐसी जगह उसकी लोकेशन है कि वो हर लिहाज से हमें सूट आ रहा है। हालांकि जो प्लॉट था पहले वो भी था, लेकिन उसमें क्या हो रहा था कि वहाँ पे बच्चों की गाड़ी की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। जहाँ पे हमारा प्लॉट था, हमने पहले न्यू भरवाई थी जहाँ पे, तो वहाँ पे थोड़ा सा मतलब बच्चों की गाड़ी वगैरह का इशू हो रखा था। लेकिन इस जगह पे जो है यहाँ पे बच्चों की गाड़ी, दुकान वगैरह सब कुछ पास पास में ही है, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस में ही है। तो ये मैं आप लोगों की सिर्फ जानकारी के लिए बता दे रही हूँ, क्योंकि वही है कि फिर मतलब अच्छा भी नहीं लगता कि आप लोग उस बारे में कुछ भी बोले और फिर ये कहें कि आप तो कहते हो कि परिवार है, बताते नहीं। तो ये बस मैं थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को दे रही थी कि जो मकान हमने लिया है, मकान बना हुआ लिया है, मकान पुराना है। और जैसी भी सुविधा हमारी होगी कि अगर हमारा बजट बना उसे अभी बनाने का, तो हम अब बनाएंगे। और अगर हमारा बजट बना उसमें ऐसे ही शिफ्ट होने का, थोड़े से रिनोवेशन वगैरह करवाने का, तो हम वैसे शिफ्ट होंगे। तो जी ये थोड़ी सी अपडेट मैंने आपको अपने मकान के बारे में दी है। तो देखिए जी, यहाँ पे मैंने पोछा भी लगा दिया है। पोछा लगाने के बाद मैं नहाई धोई और पीयू ने कान्हा जी वगैरह को नहलाया, और फिर वो लगाने लगी थी दिया, मैं इधर लगाने लगी थी मैक्रोनी में तड़का। तो घी में ही मैं ज़्यादातर तड़का लगाती हूँ जो इस तरीके की चीज़ें होती हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मैदा है वो अनहेल्दी होता है। तो इस वजह से मैं ज़्यादातर घी में तड़का लगाती हूँ। और मैं सही में बताऊँ, मैं सिंपल तरीके से मैक्रोनी बनाती हूँ पहले भी। और क्या हुआ इसमें मैक्रोनी में कि जिस कुकर में मैंने इसको बॉईल किया, उसमें सीटी तो फटाफट लगती है, लेकिन जो प्रेशर रिलीज होता है ना वो बहुत टाइम बाद होता है। तो मैंने वो सीटी तो बंद कर दी, लेकिन मैंने प्रेशर नहीं निकाला। तो उसमें क्या हुआ कि जो मैक्रोनी थी वो ज़्यादा कुक हो गई, मतलब ज़्यादा गल सी गई। तो खैर देखिए, मैंने शेजवान सॉस डाल दिया है, ऊपर से टोमेटो सॉस डाल दिया है। तो इस तरीके से ही मैं बनाती हूँ, बल्कि मुझे सोया सॉस नहीं मिला था, ब्लैक सोया सॉस नहीं मिला था, तो फिर मैंने ये ही डाल दिया था। तो देखिए मैं उधर मैक्रोनी बना रही हूँ, इधर जो पीहू है वो कर रही है पूजा। और पूजा करने के बाद बस फिर हम लोग नाश्ते में आज वही खाएंगे। और पीहू के डैडी तो आए नहीं थे, जब वो नहीं होते तो फिर तो मैं बना देती हूँ कुछ ऐसा, क्योंकि वो खाते नहीं इन चीज़ों को, जैसा मैक्रोनी पास्ता या ब्रेड वगैरह कुछ भी। वो पीहू के डैडी हमारे खाते नहीं है, तो इस वजह से फिर मैं बनाती भी नहीं जब वो होते हैं। तो आज वो थे नहीं यहाँ पे, तो फिर मैंने बना दिया था। तो बस यहाँ पे देखिए मैं भी और बच्चे भी खा रहे हैं मैक्रोनी, और उसके बाद मैं अपना किचन समेटूंगी। तो जी देखिए मैं आ गई हूँ किचन में, और मैं बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी। और बस अभी मुझे ये था कि मैं साथ के साथ ही फिर दोपहर के खाने की भी तैयारी करूँगी, क्योंकि पीयू के डैडी फिर आएंगे बुटीक से। वो आके फिर खाना वगैरह खा लेंगे, नहाना धोना जैसे भी होगा उनका। तो मैं बस वही रहता है, देखिए हम तो घर में हैं तो कुछ ना कुछ खा भी लेते हैं थोड़ा बहुत। वैसे तो हमारी भी ऐसी आदत नहीं है कि हम लोग खाएंगे तो अपना नाश्ता पानी ही करेंगे या खाना खाएंगे, बीच में कुछ और नहीं खाते। पहले तो मैं बना भी लेती थी कई चीज़ें, लेकिन अब तो बनती भी नहीं है कि भाई बीच में ही खा लूं। लेकिन अब मैं जो है वो कोशिश कर रही हूँ कि भाई मैं कुछ ना कुछ बना के रखा करूँगी बच्चों के लिए, जिससे कि जैसे बीच में भूख लगे या कुछ भी तो वो खा ले। तो यहाँ पे देखिए मैं बर्तन कर रही थी साफ, और मैं ना अपने बर्तनों को मिट्टी से साफ करती हूँ। जो बड़े बर्तन होते हैं ना, मतलब रोज नहीं, हर रोज नहीं, लेकिन हफ्ते में एक बार तो मैं जरूर अपने बर्तनों को मिट्टी से साफ करती हूँ। उससे क्या होता है कि बर्तन एकदम चमक जाते हैं। होता है ना कई बार कि खाने के बाद उन पे थोड़ा सा काला सा पन आ जाता है, या कई बार दरारों सी में हो जाता है। तो मिट्टी से या रेत से साफ कीजिए साबुन के साथ, और बर्तन देके आपके बिल्कुल चकाचक हो जाएंगे। छोटे बर्तन नहीं, लेकिन जो बड़े बर्तन है वो मैं करती हूँ, जैसे कुकर कढ़ाई हो गया, या भिगोने वगैरह हो गए चाय के या कैसे भी। तो यहाँ पे देखिए जी, बस मैंने जो है
किचन साफ कर दिया है, अपना बर्तन वगैरह मांज दिए हैं। अब मैं अपने बाल वगैरह बनाऊंगी, क्योंकि सुबह को नहा के मैं सीधा रसोई में ही आ गई थी, मैंने वो नहीं किया था, बाल वगैरह नहीं बनाए थे। तो अब मेरा काम निपट गया है सारा, कपड़े मैं धुल नहीं रही थी, तो अब मुझे अपने बाल बनाने थे। और बालों में मेरे तेल लगा हुआ था, एक दिन पहले ही मैंने तेल लगाया था, तो मुझे ये था, मैंने कहा मैं धोऊंगी। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं अभी नहीं धोती हूँ, एक दो दिन मैं तेल जो है वो लगा रहने दूंगी। और क्योंकि मैंने शुक्रवार को ही बाल धोए थे, तो इस वजह से भी मैंने कहा दो तीन दिन तो मैं अभी नहीं धोती। तो यहाँ पे मैंने अपने बालों का बना लिया है जूड़ा, गर्मी ही इतनी हो रही है। और अब जैसे मैं बाहर जाती हूँ तो मैं कुछ ना कुछ फेस पे लगा लेती हूँ, घर में रहती हूँ तो बस मैं अपना बिंदी लिपस्टिक और सिंदूर लगाती हूँ, बाकी मैं कुछ नहीं लगाती, वो भी हल्का फुल्का सा। तो बस मैं तैयार हो जाऊंगी अब, जब मतलब अपना जो श्रृंगार करने का वो कर लूंगी, उसके बाद फिर मैं प्यू रुई के भी बालों की चोटियां बना दूंगी। तो जी देखिए, अब मैं करने लगी थी, साथ के साथ ही सब्जी काटने लगी थी। वैसे तो अभी 10 साढ़े 10 हो रहे होंगे जब भी मैं ये कर रही थी। और पीयू के डैडी को मैंने पूछा भी था, वो कहने लगे कि नहीं मुझे तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तो मुझे था, मैंने उनके आने से पहले ही थोड़ी देर पहले मैं खाना बनाऊंगी, क्योंकि वो आके नहाएंगे धोएंगे तो इतने में सब्जी वगैरह आराम से बन जाती है, तब तक मैं अपना कर लूंगी तैयारी। तो सब्जी काटने में थोड़ा सा टाइम लगना था, वो मैं बैठी थी, मैंने शिमला मिर्च काट दी। फिर मैंने उसके बाद थोड़ा सा काम किया, अपना एडिटिंग वगैरह की, और बच्चों को थोड़ा सा पढ़ाया लिखाया सा। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पे मैं पहले आलू छील रही हूँ। और इस टाइम की ना सब्जियां जैसे ज़्यादा अच्छी नहीं आती है, कुछ भी ले लो मतलब एक तो पता नहीं स्वाद सा ही नहीं आता है चीज़ों में, खाने की पता नहीं कैसा क्या हो रहा। तो सब्जी जो है वो मैं दोपहर की भी बना रही और शाम की भी बना रही, क्योंकि फिर दोपहर के बाद मुझे जाना था बुटीक पे। फिर आके काम नहीं, मतलब खाना वगैरह का तो बनता नहीं हिसाब, फिर मैं सब्जी वही जैसे मैं बताती हूँ कि मैं भाई अपना अगले टाइम का सोच के चलती हूँ कि कैसे मुझे करना है। तो यहाँ पे मैंने प्याज काट दिया है, कढ़ाई चढ़ा दी है, और साथ के साथ मैं टमाटर काट दूंगी। तेल हो रहा था खत्म, तो मैं उसी में ट्रांसफर कर रही थी। तो यहाँ पे देखिए, बस मैंने कढ़ाई धो के चढ़ा दी थी, और अब बस जब तक तेल गर्म होगा तब तक मैं ये कर लूँगी, अपना प्याज वगैरह काट लूँगी, और उसके बाद अपनी सब्जी में तड़का वगैरह लगा के फिर मैं रोटियां बना दूंगी साथ के साथ ही। तो जी देखिए, सब्जी में तड़का लगाते हैं मैंने, और अब मैं बनाने लगी हूँ आटा। और आटा लगा के बस मैं साथ के साथ ही फिर रोटियां बनानी शुरू कर देती हूँ, ताकि अगर बच्चे भी खाना चाहें तो वो खा लें। और फिर हमें क्योंकि उधर जाना था, तो उसी हिसाब से फिर मैं अपना काम कर रही थी। उधर क्या मतलब बुटीक पे जाना था, तो इसीलिए क्योंकि डैडी बोल रहे थे कि जब वो सुबह के टाइम में गई नहीं ना, और संडे होता है तो संडे को थोड़ा सा रश ज़्यादा होता है बुटीक पे, तो इस वजह से तो वो कह भी रहे थे कि इंदु फटाफट कर लेना जो भी तुझे करना है अपना काम, क्योंकि आज वो सुबह ना परेशान हो गए संडे वाले दिन, क्योंकि मैं मतलब दोनों कर लेते हैं तो फिर थोड़ा सा देखिए काम बट ही जाता है, तो एक दूसरे को सहारा लग ही जाता है। तो फिर वो कह रहे थे कि नहीं चलना है, और मतलब मेरी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, और संडे को थोड़े बहुत इधर उधर के भी काम होते हैं जो वो अपने वो भी करते हैं। तो देखिए, रोटियां मैंने बना दी हैं, सब्जी भी बन गई है, बस फिर पीयू के डैडी आए थे, उन्होंने खाना वगैरह खाया, वो नहाए धोए, फिर उन्होंने रेस्ट किया। और रेस्ट करने के बाद फिर हमारी तैयारी हो गई थी बुटीक पे जाने की। दोपहर से का टाइम है, 3:15 हो रही, 3:15, हाँ 3:20 के लगभग हो रहे। और आज क्योंकि मैं सुबह दुकान पे नहीं गई थी, क्योंकि डैडी चले गए थे सुबह ही जल्दी, सैर करके आए थे वो, फिर उधर से उधर ही वो दुकान पे चले गए थे। तो क्योंकि आज संडे था, तो संडे को ज़्यादातर मैं घर पे ही रहती हूँ, क्योंकि बच्चे भी घर पे ही रहते हैं, तो इस वजह से। तो फिर दोपहर का खाना वगैरह बनाया, सारा कुछ करा। फिर पीयू के डैडी बल्कि आके खाना खा के रेस्ट किया, उन्होंने सो भी गए थे वो। और अब वे नहाए धोए, अब इनका खाना बना हुआ। कैसे हो फ्रेंड्स? असल में क्या हुआ जी, आज मैं चला गया था सुबह जल्दी, और ये तो सो ही रहे थे। फिर उसके बाद मैं सैर करके आया, सैर करने के बाद आके मैं सीधे ही
शॉप पे चला गया और थका हुआ था, आते ही मुझे तो रोटी खाते ही लेट गया। नींद आ गई थी, सो गए थे ये। बस अब उठे हैं क्या करना थैली का, इसे नहीं लेना। तो जी मुझे पहले मैं जाऊंगी छत पे, क्योंकि छत पे मैंने गेहूँ फैला रखे हैं और थोड़े से कपड़े फैलाए थे सुबह, आपने देखा भी होगा पिछले वीडियो में। तो गेहूँ मैं अंदर करके आऊँगी इकट्ठे करके, और कपड़े मैं उतार के लेके आऊँगी। वैसे तो मौसम खुल सा भी रहा, लेकिन वही है कि अब जा रही तो मैं फिर रात को आज लेट से ही हो जाएंगे आने में, तो इस वजह से मैं अपना पीछे क्यों टेंशन रखी। नहीं तो वहाँ पे फिर दो जगह दिमाग डिवाइड हुआ रहा है, एक तो जहाँ पे हम हैं वहाँ पे, एक जहाँ हम हैं नहीं वहाँ पे, फिर वो वही दिमाग में रहेगी कि नहीं ऊपर गेहूँ पड़े ऊपर कपड़े पड़े। आज तो सूख गए होंगे, धूप बहुत तेज थी। तेज भी क्या, बस कभी बादल से हो रहे थे कभी धूप सी हो रही थी। बच्चों पीहू चल वहीं पे ही कर लिया बेटा जो तेरा रह रहा काम थोड़ा बहुत, अगर हो गया तो फिर रहने दे। तो जी घर आ गई हूँ मैं, और जब गए थे उसके बाद कोई वीडियो नहीं हमने शूट किया। अब आई हूँ मैं घर पे लेके थोड़ा सा सामान, और टाइम 9:30 बज गए, और ये पीछे घड़ी, और क्योंकि मेरी घड़ी हमेशा आगे रहती है 10 मिनट, तो इसमें तो 9:40 हो रहे पर 9:30 बज रहे। और मैं यहाँ पे लेके आई हूँ कुछ थोड़ा बहुत, चीनी लाई हूँ, पत्ती लाई हूँ, दूध लेके आई हूँ, क्योंकि ना चीनी थी ना पत्ती थी ना दूध था। अब वहाँ से आए हैं, मैं आ गई हूँ, कृष्णा आ गया है। अभी पीयू के डैडी पीयू रूही को लेने गए हैं, क्योंकि वो दोनों तो उधर ही हैं अभी। तो बस अब देखती हूँ खाने में क्या, अभी तो मुझे बस सब्जी तो मैंने बनाई हुई है, ये रखी है, मुझे रोटी सेकनी है, आटा भी मैंने बना रखा, तो रोटी डाल लूँगी। और थकान इतनी हो रही ना कि मन नहीं कर रहा कुछ भी करने का, ऐसा हो रहा कि जाके बिस्तर पर लेट जाऊँ, पर क्या करूँ जी खाना खाना भी ज़रूरी है, काम भी ज़रूरी है। तो बस अभी मैं बनाऊँगी चपातियाँ और दूध गर्म करूँगी, क्योंकि अगर दूध को गर्म करके ना रखूँ तो वो ख़राब हो जाए सुबह तक, फिर सुबह को बच्चों को देना भी हो, और अब भी पियेंगे बच्चे। तो यहाँ पे 3 पैकेट दूध के लेके आए हम, एक अब दे दूँगी मैं बच्चों को, और हम ले लेंगे, मैं और पीयू के डैडी जो थोड़ा थोड़ा लेते हैं ले लेंगे हम। और फिर उसके बाद सुबह का देखूँगी, बच्चों को भेजना सुबह को स्कूल, मंडे है कल को। और भिंडी रखी, बस सब्जी में भिंडी है तो भिंडी ही बना के दूँगी, सुबह को काटूँगी भी सुबह ही, अब नहीं काटती, क्योंकि अब तो बस मुझे ये है कि मैं खाना बनाऊँ खाऊँ, और जो बर्तन वगैरह हैं वो करके मैं लेट जाऊँ। मैं सुबह को थोड़ा सा और जल्दी उठ जाऊँगी, क्योंकि भिंडी वगैरह काटने में टाइम लगता है, और भी सारी चीज़। हाँ बाबू अच्छा ठीक है। तो जी पहले तो मैं मुँह हाथ धो के कपड़े चेंज कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं लगती हूँ किचन में, तब तक पीयू के डैडी भी आ जाएंगे।